गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए भैया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, सरल है। एक बार किताब खोल लीजिए। मैं मानता हूँ भाई ये ज्योमेट्री कुछ बच्चों के जो रेगुलर नहीं रहते उनको थोड़ी हार्ड लग सकती है, मगर कोशिश करेंगे तो उनके भी समझ में आएगी। इसमें दो जीवाएं हैं, एक ये रही, एक ये रही। देखे जाओ अपनी किताब में, ये ए बी और ये सी डी। समान जीवाएं ये और है, ए बी बराबर सी डी। वृत्त का केंद्र ओ है, ओ एम ए बी पर लंब है। यहां से देखिए ये ओ एम और ओ एन सी डी पर लंब है, ये भी दिया है। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ये गिवन है, और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। अच्छा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? ओ एम ई। इसका मतलब ओ एम एन, इसको इससे मैंने मिला दी। बहुत सरल सवाल। इतने टाइम तो मुझे इसको बनाने में लगा, समझाने में नहीं लगेगा। ए बी और सी डी जीवाएं हैं, तो हम एक बात जानते हैं, जैसे अपने से कहे ना 9 का गुणा 7 से, तो 9 का पहाड़ा बोल देंगे। समान जीवाएं हैं तो हमें वो बात याद आ गई, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। हाँ साहब, उसी में लग रहे होंगे नीचे वाले में। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसका मतलब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। प्रूफ। ए बी बराबर सी डी दिया है। आगे बैठ जाओ भैया, आगे बैठ सकते हो, बैठ जाओ आगे। इसका मतलब ये हो गया ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। चूंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं,
समान दूरी पर होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, बात एक ही है। अब देखिए त्रिभुज ओ एम एन में, त्रिभुज ओ एम एन में ओ एम बराबर ओ एन। फिर सुन लो किसी त्रिभुज के, पहले क्योंकि ध्यान नहीं देते थे आप, ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। हम कहेंगे ओ एम एन बराबर ओ एन एम। सर दोनों कोण बराबर क्यों है? भैया दोनों भुजाएं बराबर है। हाँ, वेरी गुड। और यहां क्या लिखूं मैं? त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। सर मेरे को ये ज्योमेट्री कठिन लगती है। कुछ भी कठिन नहीं है, तो देख तो सही। कुछ भी नहीं, देखिए दिया हुआ लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया। ये ए बी बराबर सी डी था, तो ये ओ एम बराबर ओ एन हमने बताया, और ओ एम बराबर ओ एन तो कोण सामने। नोट कर लीजिए, आगे का सवाल बताऊंगा। आगे आपका टाइम टेबल गवर्नमेंट ने निकाल दिया, 10 से 4 चलेगी पूरे टाइम क्लास। 9th की 9:30 से 3:30, 10th की 10 से 4, 18 तारीख से। और सर वो 16 तारीख से द्वारचित थी जो, वो नहीं, अब सरकार जो अगला आदेश आएगा चेंज हो गए। अब ये आदेश ये आ गया कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा, और प्रत्येक दिन की बोर्ड ने कहा प्रत्येक दिन की प्रेजेंट, क्योंकि अब तक की प्रेजेंट के लिए तो कहा ही नहीं है। अब तक तो हमारे हिसाब से हम 20 नंबर के हिसाब से कर रहे थे, तो एक दिन भी कोई अनुपस्थित नहीं। भैया मास्क लगाओ आप, ऐसे बच्चे नहीं चलेंगे। ये स्कूल बिल्कुल पूरा लगाओ मास्क। मैं तो दूरी बना रखा हूँ, बोल रहा हूँ इसलिए। ये ले, मेरी नकल करता है, यानी गलत बात टीचर की पहले पकड़ता है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हटाया था नाक पे से। चलिए मिटा दूं।
हाँ सर। तो छू रही है ना जीवा। ओ एम, ये जीवा थोड़ी है, ये तो दूरी है, जीवा की केंद्र से दूरी। ओ एम जीवा की केंद्र से दूरी है, जीवा ए बी की केंद्र से दूरी। ओ एन जीवा सी डी की केंद्र से दूरी। कोई डाउट? 6। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इधर आओ, इधर। आप आ तो जब ही गए थे ना, 9th है ना आपकी, तो 9th वाले यहाँ क्यों आए हो? ए डी सी। अब देखिए भाई, दिया है ओ ओ डैश। ओ और ओ डैश दोनों वृत्त के केंद्र हैं, ए बी पैरेलल ओ ओ डैश। ए बी ओ ओ डैश के पैरेलल है। चलो सब सिद्ध कीजिए। चलिए, ए बी इज इक्वल टू 2 ओ डैश करते हैं अपन। एक तो ये ओ ओ डैश ई डी एक आयत है। क्यों है आयत? कि देखिए, दो समांतर रेखाएं, राइट। दो समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों दूरी है, दूरी 90 डिग्री पर होती है। मतलब किसी बिंदु से कहाँ कहीं की दूरी वो सीधी होती है एकदम। मतलब अगर हमसे कोई इस पॉइंट से इसकी दूरी बताइए तो हम इसको सीधा लंब डालेंगे। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों समांतर हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आयत हो गया। बोला। हाँ, प्रणाम। हाँ जी। तो भाई, ये आयत हो गया, ठीक है ना। और जब ये आयत हो गया तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से ओ ओ डैश किसके बराबर हो गया? आप मत बोलो, इनको भी तो बोलने दो, आप तो सामने बैठा। हाँ बोलो, देखे अभिषेक।
कनेक्ट कौन कौन हो ईडी। गया? हाँ, ईडी। राइट, ये आदित्य ने जवाब दिया है, ईडी। राइट, चलिए भाई, अच्छी बात है कि ओ डेस ईडी के बराबर हो गया। तो अब मैं शुरू करता हूं वापस। ओ ई डेस बीसी के ऊपर लंब है, याद करो। नो सत्ते, नो का गुणा 7 से करें तो नो का पाड़ा बोलोगे। ऐसे ही ओ डेस ई के ऊपर लंब है, इसका मतलब क्या बोलेंगे? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब B इज इक्वल टू EC। राइट, ऑनलाइन वाले समझ गए सब। और ओ डैश डी ए बी पर लंब है, तो फिर क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू DA। बस, तो ये वाली बात, आयत वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। अब हमारा क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब मैं यहीं से शुरू करता हूं। चूंकि ओ डेस है ना, हेलो, हाँ जी, अरे भाई लिंक नहीं आई तो मेरे से थोड़ी कोई। हाँ, तो कौन से 10th में हो गया आप? तो लिंक उनसे बात करो, गुरुजी से, केदार जी से भेज देंगे वो। हाँ साहब, ओडेस ई लंब है, ए बी पर लिख दूं मैं, एक ही बात है, या मैं इसको BC भी कह सकता हूं। तो इससे क्या हो गया? BE और EC बराबर। और OD लंब है AB पर, तो इसका मतलब CD और AD बराबर। एक तो ये चीज हो गई। और AB ओ डैश, ये चीज दिया हुआ है हमें। और ओ डैश ई AB पर लंब है, और वही बात OD भी AB पर लंब है। इनकी वजह से ये क्या हो गया? EDO डैश एक आयत है। बस करो, ये बात मैंने समझा दी। अब क्वेश्चन भी हो गया। कैसे हो जाएगा? हमसे क्या सिद्ध करना है? AB बराबर। तो AB बराबर क्या हुआ? देखिए, AB बराबर हो गया भैया BE प्लस EC प्लस CD प्लस D। अब मेरे को तो ED चाहिए। क्यों? क्योंकि EDO डेस के बराबर हो जाएगा। तो ED कैसे आएगा? EC चाहिए और CD चाहिए। सर B आ गया, B की जगह EC लिख दे। सर DA आ गया, D की जगह CD लिख दे। तो B की जगह फिर मैंने लिख दिया EC, और CD की जगह CD रहने दिया, और DA की जगह पे मैंने रख दिया CD। 2EC 2CD। तो ये देखिए, अब आप AB 2 कॉमन आ गया, EC प्लस CD। तो EC प्लस CD का मतलब आ गया ED। और यहां हम लिख देंगे AB 2OO डैश। कारण चूंकि EDOO डैश एक आयत है। आयत है तो आमने सामने की हो जाए। नोट कर लीजिए आप।
हाँ। हाँ नमस्कार भाई साहब, प्रणाम। बस ठीक, हाँ ठीक है भाई साहब, एकदम ठीक। हाँ हाँ चल रहा है भाई साहब। हाँ जी। हाँ। 2 दिन की। जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ। हाँ जी। हाँ। जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नहीं पर 1 मिनट में कोई और कार्यक्रम तो है कि नहीं है, मैं देख करके बताता हूँ। अभी मैं इस समय क्लास ले रहा हूँ, अब थोड़ी देर बाद वापस कॉल करता हूँ आपको। हाँ भाई साहब। हाँ बस मैं नहीं, 15 मिनट बाद तो मैं यहाँ से, मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो मैं इसके तुरंत बाद फिर एक बार व्यवस्थापक जी से, मनोज जी से और हमारे नगर कार्यवाह से बात करके फिर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम बहुत सारे रख रखे हैं इन्होंने, उस श्री राम निधि संग्रह वाले भी। हाँ तो हाँ एक बार बताता हूँ वैसा वापस। हाँ ठीक। हाँ जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। कल क्या होगा वो लाने के बाद में कल लाया था एक बार वो। हाँ जी, ये सवाल भी बहुत सरल है, कर सकते हैं अपन। 7वां और 8वां। ए बी बराबर 10, सी डी बराबर 24, ए बी सी डी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17, वृत्त की त्रिज्या। देखिए एक वृत्त है, समझना मोस्ट भी है, सरल भी है क्वेश्चन। ए बी और सी डी, इसमें दो जीवाएं हैं, दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में है। इसमें बुक में लिखा हुआ नहीं है, पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ देखा है मैंने पुरानी बुक में। पर ये केंद्र के विपरीत दिशा में है, ये भी आएगा लिखा हुआ।
नहीं आए तो भी हम समझ गए कि ए बी और सी डी में जो इतना डिफरेंस, अच्छा ये बीच की जो दूरी है ना वो 17 सेंटीमीटर है ना, इससे भी दिखाई दे रहा है हमें। और ये पी और ये क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये ए बी कितनी है? 10। बारह बारह। और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 है, तो एक को मैं एक्स ले लूं, ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी 17 माइनस एक्स। अब बात को समझिए, समझ में नहीं आई फिर वापस देखिए। वृत्त, एक जीवा, दो जीवा, इनके बीच की दूरी यानी 90 डिग्री के कोण से होती है दूरी है, ये 90, ये 90, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, दोनों के बीच की दूरी 17। एक एक्स, दूसरी 17 माइनस एक्स। एक 10 है तो ये 5 और 5, दूसरी 24 है तो ये 12 और 12, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये चीज। सर हाँ त्रिज्या भी ये भी तो हो सकती है नहीं इधर वाली। हाँ, मैंने त्रिज्या तो क्या? किधर भी हो ये सकती है, भी- इधर भी हो सकती है त्रिज्या, इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है, ठीक तो है। केवल दो की निकाल देंगे, हाँ केवल दो ही त्रिज्या निकाल देंगे। हाँ, दो को ही लिखा मैंने, दो ही त्रिभुज बन रहे हैं इसलिए। त्रिज्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, केंद्र से जीवा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, ठीक है ना, रेखा तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ओडी भी हो सकती है, ओबी भी हो सकती है, पर दो किसी को भी ले लो, दो समकोण त्रिभुज लेंगे इसमें। पहला समकोण त्रिभुज, हाँ नहीं, ये नहीं कह रहा, दोनों बराबर थोड़ी है वो, दोनों जीवाएं बराबर होती तो केंद्र से दूरी बराबर हो जाती, फिर 8.5 8.5 हो जाती, लेकिन जीवाएं बराबर नहीं है, इसका मतलब केंद्र से दूरी बराबर नहीं है। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं, हो गई बात। हाँ जी, अब समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी, सॉरी सी में। अब इसमें देखिए ओ सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। बहुत सरल है ये, थोड़ा मैंने टाइम लग गया बताने। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 144। समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी में, अरे ये क्या मालूम कहां से? हाँ सर, बातचीत नहीं। ओ ए स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर 25, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 289।
-34x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों समीकरण 1 और 2 से, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर, ये भी आर स्क्वायर के थे, ये भी आर स्क्वायर के थे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 144, और ये 314। माइनस को इधर ले गया तो ये 34x तो प्लस के हो गए, और ये 314 माइनस 144, ये आ गया 0, 7, कितना 170/34, 5। इसका मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, वो वृत्त की त्रिज्या। अब समीकरण 1 में x बराबर 5 आ गया। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर r बराबर 13। नोट कर लीजिए एक बार। बातचीत नहीं, नोट करो क्वेश्चन को। अरे क्यों पूछ रहा है, करें ना सब। यदि दोनों जीवाएं समान होती तो फिर आदियादी में
कर लिए सर। कर लिए सर। सर कर लिए। इस सर हो गया, कर लिए। बैठ जाए। ले सर। चुप जाओ रे।